क्लिक कीजिए ऐप के बेल आइकन पे और सब्सक्राइब कीजिए आई प्लान नॉलेज एंड न्यूज़। रहिए फिनेंशियल मार्केट पे हर वक्त एक कदम आगे। नमस्कार दोस्तों, आई प्लान के यूट्यूब चैनल आई प्लान नॉलेज एंड न्यूज़ पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभब्रत मल्लिक और हर दिन की तरह आज स्टॉक मार्केट के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है DP2 मार्जिन। जो नया प्रोसेस चालू हुआ है जो कि 1 सितंबर 2020 से चालू हुआ है, जिसका नाम है DP2 प्लेज, उसके ऊपर आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग स्टॉक मार्केट पे डेली ट्रेडर है या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट पे हर दिन इन्वेस्ट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, सबके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हर दिन हम लोग कोई ना कोई नया टॉपिक स्टॉक मार्केट के ऊपर लेके वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो आपको ठीक समय नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे DP2 प्लेज, जिसका पहले नाम था DP2 मार्जिन। तो पहले DP2 प्लेज समझने के पहले हम लोग DP2 मार्जिन क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए DP2 मार्जिन ये है, मान लीजिए आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीस और अगर आप चाहते हैं कि इंट्राडे, डिलीवरी या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन यूज़ करते थे, तो आप लोग 4 टाइम्स 5 टाइम्स, कभी कभी इंट्राडे के लिए तो 10-40 टाइम्स भी लोग यूज़ कर लेते थे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 टाइम्स का मार्जिन आप यूज़ कर रहे हैं। तो आपका अगर मेन कैपिटल है 1 लाख रुपया और अगर आप 10 टाइम्स मार्जिन यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 लाख का मार्जिन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका कैपिटल हो गया 10 लाख, जहाँ पे सिर्फ 1 लाख आपका खुद का मार्जिन है और बाकी का 9 लाख जो आपका ब्रोकर है वो आपको देगा। और उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था, जिसका वैल्यू था 19% या कभी कभी 18% पर एनम, मतलब कि 1.5% महीने का 0.05% पर डे। तो यहाँ पे क्या होता था, मान लीजिए आप कोई भी शेयर को मार्जिन लेके बाई कर रहे हैं और मार्जिन लेके बाई करने के बाद अगर वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ पे आपको क्या होगा, मान लीजिए आप 10 लाख का शेयर बाई किए हैं और वो अगर 1% ऊपर जाता है तो आपको 10,000 रुपया का प्रॉफिट होगा। पर अगर देखा जाए तो आपका मेन कैपिटल था 1 लाख रुपया लगा के आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, मतलब कि आपका जो मेन कैपिटल है उसके ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। पर कोई भी सिस्टम जब भी अपग्रेडेड होता है, जब भी वो इम्प्लाइड होता है, तब उसका अच्छा साइड देख के वो चीज़ हम लोग इम्प्लाइड नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली उसका जो बुरा साइड है, जो उसका नेगेटिव साइड है, उसको देख के हम लोग ये सारे चीज़ रेगुलेटरी जो भी नियम हम लोग के ऊपर लागू करते हैं वो सिर्फ उसका जो खराब साइड है, जो उसका नेगेटिव साइड है, उसको देख के ये सब चीज़ को लागू करते हैं। तो यहाँ पे भी जो DP2 मार्जिन का जो ये प्रॉब्लम जो पहले होता था, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए आपका 10 लाख मार्जिन लेने के बाद स्टॉक 1% ऊपर जाने के जगह अगर 1% नीचे आ जाता है तो क्या होगा, तब आपको 10,000 रुपया का लॉस होगा। पर अगर देखा जाए तो आपका जो 1 लाख रुपया है वो 1 लाख रुपया से 10,000 रुपया निकल जाएगा, मतलब कि आपका अभी मेन कैपिटल रह गया 90,000। तो अब अगर मान लीजिए ऐसे 2-3 ट्रेड और भी अगर हो जाता है और आपका कैपिटल अगर 40 या फिर 10,000 या फिर 40,000 या फिर 50,000 पे आ जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। तो आपका जो वैल्यू एड रिस्क, जिसको हम लोग वार मार्जिन बोलते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो वार मार्जिन के अंदर आता है तो जो स्टॉक को आप दिखा के ये मार्जिन आपको मिलता था, मान लीजिए आपके DP में 1 लाख का हिंदुस्तान यूनिलीवर था और उसी 1 लाख हिंदुस्तान लीवर दिखा के आप 10 लाख का दूसरे कोई भी ABCD कोई भी स्टॉक आप XYZ कोई भी शेयर आप बाई कर रहे थे। तो अभी क्या होगा, जब आप वैल्यू एड रिस्क पे आ जाते थे, उसके बाद आपका जो DP पे जो आपका मेन होल्डिंग था उसको ब्रोकर, आपका जो ब्रोकर था, आपको इंटीमेट करके वो शेयर को सेल कर देते थे। मान लीजिए अगर आपके DP में 1 लाख रुपया में अगर 20,000 का हिंदुस्तान यूनिलीवर, 20,000 का गुडियर, 20,000 का अपोलो टायर, ऐसे करके बहुत सारे आपने जो DP बिल्ड किया है, जो DP में बहुत सारे शेयर आपके पास अगर
है, तो जब आपका ब्रोकर आपसे शेयर सेल कर देंगे, जब आप वैल्यू एड रिस्क पे आ जाएंगे, जब आपका पोर्टफोलियो रिस्क पे आ जाएगा, तो आपको बिन बताए कोई भी शेयर्स, आपके डीपी से कोई भी शेयर्स लेके वो सेल कर सकता है। आइदर वो अपोलो टायर हो सकता है, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो सकता है, वो आईटीसी हो सकता है। जो शेयर्स आपके होल्डिंग पे, वहाँ से कोई भी शेयर लेके वो सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा ना, आपको एक तकलीफ हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप नहीं चाहते थे कि आपका ब्रोकर आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर बेच दे, पर आप रिस्क पे आ जाने के बाद आपका जो ब्रोकर है वो आपसे विदाउट एनी नोटिफिकेशन आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक ही वो बेच देगा। पर आप नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बेचे, आप चाहते थे कि VEDL बेच दे या फिर अपोलो टायर बेच दे, मतलब कोई भी शेयर बेच दे एक्सेप्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर, पर आपका ब्रोकर हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही पहले काट दिया। पर आप जो सिस्टम आया है, जिसको हम लोग DP2 मार्जिन नहीं बोलते हैं, जो कि DP2 प्लेज सिस्टम है, वो बेसिकली एक लैस सिस्टम है। तो लैस है वो सिस्टम जहाँ पे आप लोग शेयर को दिखा के लोन ले सकते हैं। लैस का फुल फॉर्म है लोन अगेंस्ट शेयर, जहाँ पे आप लोग मान लीजिए आपके डीपी में 1 लाख रुपया के अंदर आपके पास 20,000 का हिंदुस्तान यूनिलीवर, 20,000 का आईटीसी, 20,000 का VEDL, 20,000 का अपोलो टायर और 20,000 का कोई ABCD कोई भी एक स्टॉक है। पर आप चाहते हैं कि सिर्फ 20,000 का जो आईटीसी है उसको ही आप प्लेज पे डालना चाहते हैं, या फिर वो स्टॉक के अगेंस्ट पे सिर्फ आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, DP2 प्लेज सिस्टम में आपको पहले वो स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको DP2 प्लेज सिस्टम को अप्लाई करके, जब आप अप्लाई करेंगे तो NSDL या फिर CDSL से आपके मेल पे या फिर फ़ोन नंबर पे एक लिंक भेजा जाएगा। वो लिंक पे प्रेस करने के बाद आपको आपका पैन नंबर डालना पड़ेगा और जो स्क्रिप्ट आप प्लेज पे देना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट आपको देना पड़ेगा। वो स्क्रिप्ट देने के बाद 1 घंटे के बाद, मैक्सिमम टाइम है 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका मार्जिन आपको मिल जाएगा। फिर वो मार्जिन को यूज़ कर आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो उसको BTST में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो उसको डिलीवरी ट्रेडिंग भी ले सकते हैं। पर आप यहाँ पे जो आपका एडवांटेज है वो सिर्फ यही एडवांटेज है। मान लीजिए अगर आपका स्टॉक आपके अगेंस्ट पे मूव होने के बाद अगर आप वार मार्जिन, मतलब कि अगर आपका पोर्टफोलियो रिस्क पे आ जाता है, तो आपका जितना भी अलग जो आपका ऑलरेडी जो दूसरा जो स्टॉक था वो स्टॉक पे कोई भी हैम्पर नहीं होगा, वो स्टॉक को सेल भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका दूसरा कोई भी शेयर को आपको बेचना नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो आपका आईटीसी शेयर है जिसको आपने प्लेजिंग के समय सिलेक्ट किया था, सिर्फ वही स्टॉक आपका बेच दिया जाएगा और आपका जो दूसरा पोर्टफोलियो में जो आपका दूसरा और भी जितना भी शेयर्स है वो सब सेफ रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ साफ है दोस्तों कि जो मार्केट है, जो NSDL, CDSL या फिर जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो सब ये एक ही चीज़ चाहता है कि आप आपके खुद के मार्जिन पे, आपके खुद के पैसे में आप ट्रेड करें। आप अनवांटेड मार्जिन, आप अनवांटेड रिस्क ना यूज़ करें, क्योंकि अनवांटेड रिस्क लेने से आपका लॉस होता है। हाँ, प्रॉफिट तो हो जाता है, पर दोस्तों ऑलवेज याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट पे अगर जिस दिन आपको लॉस होगा उस दिन भी बड़ा लॉस होगा, क्योंकि मार्जिन भी आप बड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ा मार्जिन मतलब बड़ा लॉस, जैसे बड़ा मार्जिन मतलब प्रॉफिट भी आपको बहुत बड़ा होगा, जिस दिन आपको लॉस लगेगा लॉस भी बड़ा ही होगा। इसलिए NSDL, CDSL या फिर जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सब चाहते हैं कि आप आपके खुद के अमाउंट जो है, जो आपका खुद का मेन कैपिटल है, उसमें आप काम करें, जिसमें आपको ज़ीरो रिस्क है। अगर स्टॉक बाई करने के बाद नीचे आता है तो आप और भी खरीद सकते हैं, जो कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट लेकर निकल जाइए, आइदर वो इंट्राडे हो सकता है, आपका डिलीवरी हो सकता है, स्विंग हो सकता है। पर अगर आप मार्जिन यूज़ करते हैं, मार्जिन यूज़ करने के बाद आपके ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि आपको, मान लीजिए अगर आप इंट्राडे लिमिट यूज़ करते हैं तो बर्डन ये होता है कि 80% लॉस या फिर 3-15 का जो एक टाइम लिमिट हो जाता है, तो आपके दिमाग पे एक बर्डन हो जाता है, अब हेवी हो जाता है आपका ब्रेन कि मुझे 3-15 के अंदर अंदर प्रॉफिट लेकर निकलना है। पर बहुत बार ऐसे होता है कि ट्रेड 3-15 के बाद ही मूव करना शुरू कर दे और आपको प्रॉफिट ना मिले। तो अगर आप आपके खुद के मार्जिन पे, आपके खुद के कैपिटल पे आप ट्रेड करते हैं तो वो रिस्क आपके पास आपको झेलना ही नहीं पड़ेगा वो रिस्क, और आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्जिन, तो अभी जो ये सिस्टम आया है DP2 प्लेज का जो सिस्टम है वो थोड़ा टफ सिस्टम है, पर ये सिस्टम का मेन मोटो यही है कि आप
कम से कम मार्जिन यूज़ करें और आपकी जो खुद का जो अकाउंट है, खुद का जो आपका कैपिटल है, आप उसके अंदर ही रह के ट्रेड करें, क्योंकि वो सबसे सेफ ट्रेडिंग है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो। उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप डेली ट्रेडर है, अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप सब ब्रोकर है, अगर आप ब्रोकर है, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि जो 1 सितंबर 2020 से ये सिस्टम लागू हुआ है और ये सिस्टम आने वाले दिन पे एक अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल व्यू पे या नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।